हेलो गाइस, मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल यूनिवर्स पे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है रूपांतरण, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, किसी भी वाक्य के रूप को बदलना। अब ट्रांसफॉर्मेशन, पहले हमें ये समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। किसी भी वाक्य को तो हम किसी भी तरह से बदल सकते हैं, यानी कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में कर सकते हैं, नेगेटिव को इंटेरोगेटिव में कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में बदल देंगे। लेकिन इस ऐसे रूप को बदलना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहा जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब हम किसी सेंटेंस के रूप को तो बदलेंगे लेकिन उसके अर्थ को बदलने नहीं देंगे। इट मीन्स हमें सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म तो करना है, उसे कन्वर्ट तो करना है, लेकिन विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। सो ट्रांसफॉर्म तभी होता है जब हम किसी वाक्य के रूप को बदलते हैं लेकिन उसके अर्थ को बदलने नहीं देते हैं। उसके सेंटेंस का अर्थ, जो भाव, सेंस जो होता है वो सेम का सेम रहता है। इसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं कि किस तरह से कहा जाएगा इसे। वी हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी कि सिमिलर वही हुआ कि बिना अर्थ बदले हुए किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के रूप को बदलना। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस किस तरह से, किन किन तरीकों से इसे चेंज किया जा सकता है, किन किन तरीकों से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका पहला जो रूल है, पहला तरीका है वो है बाय रिमूविंग द एडवर्ब टू, यानी कि एडवर्ब, ये जो टू है ये क्या है, एडवर्ब है। और इस एडवर्ब की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस एडवर्ब को सेंटेंस से हटा के, रिमूव मीन्स होता है हटाना, इरेज करना या फिर डिलीट करना, यानी कि इस वर्ड एडवर्ब जो टू है इसको हटा के हम किसी भी सेंटेंस को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। अब देखिए हम कैसे करेंगे। पहले चीज तो ये है, कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो हमें समझनी है कि हम किसी भी चेंज को जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले से जो इस तरह के जो टू वाले सेंटेंस होंगे उसमें कुछ चीजें मिलेंगी आपको जो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। जैसे कि पहला तो मिलेगा आपको सेंटेंस में टू, तो इसकी जगह पे आपको लिखना है सो। उसके बाद सेकेंड एडजेक्टिव के बाद टू आएगा, इसको आपको चेंज करना है दैट में एंड। और जब सेंटेंस को हम बढ़ाएंगे या सेंटेंस को जब ऐड करेंगे तो हमें कोई सेंटेंस को और बढ़ाना पड़ेगा, उसमें हमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि किसी भी प्रेजेंट टेंस में है, तो हमें करना पड़ेगा आगे वाले सेंटेंस में कैन नॉट का यूज करना है। अगर यहीं पे वॉज होता है, जैसे कि ये दिया गया है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुड नॉट। ये मेनली बेसिक चीजें होंगी जो कि हमें ट्रांसफॉर्म करते समय सेंटेंस में चेंज करनी पड़ेंगी। एंड एक चीज और है, जो टू है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो जब इसको हटाएंगे तो जो आगे का सेंटेंस होगा दैट विल बी इन नेगेटिव फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सेंटेंस है दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि ये जो न्यूज है वो बहुत अच्छी है, बहुत सही है। क्या होने, बहुत अच्छी है सही होने के लिए, यानी कि सच होने के लिए ये न्यूज बहुत सही है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज सही हो वो सच ही हो, यानी कि जो हमें अच्छी लगे, जो हमें अट्रैक्टिव लगे वो सच हो। इट इज नॉट कंफर्म, ये निश्चित नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, दिस न्यूज इज, अब इसको टू को हटा के हमें क्या करना है, सो दिस न्यूज इट्स सो गुड दैट, इस टू को हटा के हमें लिखना है दैट। अब हमें सेंटेंस को ऐड करना है दैट कैन नॉट बी ट्रू। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि ये दिस न्यूज लिखा है तो इसके लिए हमें उसके जगह पे हमें किसी भी प्रोनाउन या नाउन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे करना है इट कैन नॉट बी ट्रू। अब देखिए क्या हो गया, दिस न्यूज इट्स सो गुड, यानी कि ये न्यूज बहुत अच्छी है, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, इसलिए ये कैसी नहीं हो सकती है, सच नहीं हो सकती है, सही नहीं हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इट क्यों आ गया, तो इट यहाँ पे अब न्यूज हमें यूज कर दिया है सेंटेंस में। जैसे जब कोई किसी भी सब सेंटेंस को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं,
तो ये पहला वाला जो नाउन होता है, यानी कि नाउन को उठा के नहीं लाते हैं, बल्कि उसकी जगह पे क्या करते हैं, इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक। वह टहलने के लिए बहुत कमजोर है, टहलने के लिए बहुत चलने के लिए बहुत कमजोर है। तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक, he is so weak that he प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा, सॉरी, he cannot walk, यानी कि he is so weak, वो बहुत कमजोर है, that कि वह नहीं चल सकता है। इट मीन्स वो इतना कमजोर है कि उससे चला नहीं जाता है, या वो नहीं चल सकता है, नहीं टहल सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द मिल्क वॉज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, यानी कि दूध मेरे पीने के लिए बहुत गर्म है। तो इसको कैसे करेंगे, द मिल्क वॉज सो हॉट फॉर मी दैट I would not drink. The milk was so hot that यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये ना होके फॉर मी ना होके सेंटेंस को हमें करना है so hot that, डायरेक्ट यहाँ पे लेके आना है, I could not drink it, यानी कि मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। The milk was so hot that I could not drink it. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, he was too late to hear the first speech। तो देखिए इसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, he was so late that he could not hear the first speech। पहले का हिंदी अर्थ था, he was too late to hear the first speech, यानी कि वो बहुत लेट हो गया पहली स्पीच सुनने के लिए। इट मीन्स वो इतना लेट पहुंचा कि उसने फर्स्ट स्पीच अटेंड नहीं कर पाई, नहीं सुन पाई। ही वॉज सो लेट, वो इतना लेट था या फिर वो बहुत लेट था, दैट ही कुड नॉट, की पहली स्पीच जो थी वो नहीं सुन सका, यानी कि ही वॉज अनेबल टू लिसन द फर्स्ट स्पीच, वो नहीं सुन सका क्योंकि वो वहां पे समय पे नहीं पहुंचा था। आगे देखते हैं, ये सारे सेंटेंस ऑलमोस्ट सिमिलर उसमें बने हुए हैं, रूल में सारे एक जैसे हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे तो सही से बन जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस है, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, यानी कि वो बहुत तेज बोलता है समझने के लिए। इट मीन्स वो इतना तेज बोलता है कि उसे नहीं समझा जा सकता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट he speaks so fast that no one can be understood. He speaks so fast, वो इतनी तेज बोलता है कि कोई भी उसे नहीं समझ सकता, यानी कि जो कुछ भी बोलता है, whatever he speaks, it can't be understood, उसे नहीं, वो उसे नहीं समझ सकता है। तो आगे देखिए नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कैन के साथ में नॉट यूज नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया, ही स्पीक्स सो लेट, वो इतना तेज फास्ट, इतना तेज बोलता है, दैट नो वन, यानी कि कोई भी नहीं, यहाँ पे इसका सेंस नेगेटिव हो गया, नो वन कैन बी अंडरस्टूड, यानी कि कोई भी उसके जो भी बोलता है उसे नहीं समझ सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है, देखते हैं क्या है, द वाटर ऑफ द गंगा इज टू प्योर। अब देखिए क्या इसको कैसे बनाएंगे, द वाटर
ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा इज, यहाँ पे इस टू को अब हम कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है सेंटेंस एक ही है, उसे मतलब कि दो सेंटेंस नहीं है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इस टू की जगह पे हम क्या करेंगे, इज एक्सट्रीमली प्योर, यानी कि द वाटर ऑफ द गंगा इज टू प्योर, जो गंगा का पानी है वो बहुत पवित्र है, तो द वाटर ऑफ द गंगा इज एक्सट्रीमली प्योर, बहुत ज्यादा मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में प्योर है। इसको एक तो ऐसे बना सकते हैं। सेकेंड तरीका क्या है, यहाँ पे जो ये टू है इसको हम एक्सट्रीमली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यानी कि जो भी एडजेक्टिव दिया गया होगा बाद में उससे पहले एक्सट्रीमली का यूज करना है, और अगर हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का करते हैं तो फिर इसके बाद में करना है। तो कैसे हो जाएगा, इसको हम पूरा सेंटेंस बना देते हैं। द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर beyond the प्रॉपर लिमिट, यानी कि जो गंगा का पानी है वो किसी भी सीमा से मतलब कैसा है, पवित्र है, यानी कि ये बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में पवित्र है। तो ये दो तरह से सेंटेंस बन जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ध्यान देना है, अगर एक्सट्रीमली का यूज करना है तो एडजेक्टिव से पहले करना है, और अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट करना है तो फिर जो भी यहाँ पे एडजेक्टिव होगा उसके बाद में करना है उस फ्रेज का। अब आगे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। आई टू थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। आई टू हैव बीन टू दिल्ली, यानी कि मैं भी दिल्ली में ही था, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई आल्सो have been to Delhi, ये हो गया। टू को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, आल्सो में कर दिया। नेक्स्ट है कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, इसको देखिए कैसे करेंगे। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया आल्सो, यानी कि इस टू को क्या करना है, हमें आल्सो में कन्वर्ट करना है। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, यानी कि भारत में जो कॉटन है वो भारत में भी पाई जाती है, उसी तरह से इसका भी हो गया कि भारत में भी कॉटन पाई जाती है, कॉटन भारत में भी पाई जाती है, यानी कि दोनों का जो सेंस है, जो मतलब है, हिंदी मीनिंग है, वो दोनों का सेम है, सिमिलर है। आगे देखते हैं, यू आर बीइंग टू काइंड, तो क्या हो जाएगा इसका, यू आर बीइंग, इसको भी हम क्या कर देंगे, एक्सट्रीमली में चेंज कर देंगे। यू आर बीइंग एक्सट्रीमली काइंड, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं। नेक्स्ट है शी इज टू ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एक तो ये ऐसे बन जाएगा एक्सट्रीमली, दूसरा भी हमने तरीका बताया है कि शी इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि यहाँ पे ब्यूटीफुल के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देंगे तो भी सेम सेंस ही रहेगा उसका। नेक्स्ट है ही वॉज टू पोलाइट, ये ऑलमोस्ट सिमिलर सेंटेंस है। ही वॉज एक्सट्रीमली पोलाइट, बहुत ज्यादा विनम्र है वो। शी इज टू इंटेलिजेंट, तो ये भी सेम हो जाएगा। शी इज, इसको वैसे बना देते हैं, शी इज इंटेलिजेंट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि आपने देखा कि सेंटेंस बहुत ही आसान तरीके से, कितनी आसानी से एक सेंटेंस के किसी भी रूप को दूसरे रूप में हम बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो इसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि किसी भी वाक्य की मीनिंग को बदले बिना उसके सेंटेंस को बदल लेना, उसके रूप को बदल लेना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा,
अगर हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।